हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी मैट्रिक्स। तो गाइस, हमारा ये म्यूचुअल फंड का जो सीरीज़ है उसके 5 चैप्टर आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उनको देख सकते हो। ये इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 6 है। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। और ये चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर्स मैं दूंगा। एंड थैंक यू गाइस, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज विच फैक्टर अमोंग देम इज ए रिटर्न ड्राइवर। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो रिटर्न्स को अफेक्ट करता है? मार्केट वोलेटिलिटी ऑब्वियसली, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, फीस एंड एक्सपेंस ऑफ अ स्कीम, या ऑल द अबव? आंसर इज ऑल द अबव। विच अमोंग देम इज नॉट अ रिस्क इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसमें से कौन सा वो रिस्क है जो इक्विटी वाले में नहीं होता है? वॉलेटिलिटी रिस्क होता है इक्विटी वाले में, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस का रिस्क होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, यस। कंसंट्रेशन का रिस्क होता है, यस। डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, ये इक्विटी में नहीं होता है एक्चुअली में, उसका रिस्क नहीं है डिफ़ॉल्ट रिस्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट सिक्योरिटी? डिवेंचर, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ऑल द अबव? तो गाइस, आंसर इज ऑल द अबव। ये सारे डेट सिक्योरिटीज में आते हैं। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय अ कंपनी which issue its paper is also known as, क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट रिस्क। इफ़ टू मच, अगर एक ही कंसंट्रेशन पे सारे कर दिए हैं वो, ठीक है ना, सारा मतलब शेयर एक ही सेक्टर से खरीद लिया है, एक ही सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उस रिस्क को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन रिस्क। मतलब एक ही सेक्टर पे या एक ही इंडस्ट्री पे आप फोकस कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन रिस्क। इंफॉर्मेशन रेशियो, ये सारे रेशियो ये क्या बताते हैं? ये परफॉर्मेंस मेजर ऑफ अ फंड, ये परफॉर्मेंस मेजर करने के कुछ टूल्स हैं अपने, ठीक है। फिर है तो रिस्क, जो मेजर करने के लिए इवेल्यूशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, बोथ या नन। तो गाइस, इसका आंसर है सी, बोथ। पर एक्चुअली में हम लोग करते क्या है? अल्फ़ा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस। ओके गाइस, so now let's we start the mutual fund structure and constituents. गाइस, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं चैप्टर बोलूँगा इसको। ये बता रहा है कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो गाइस, इसमें एक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। एक साइकिल बनाया गया है यहाँ पे। ये जो ऊपर है सबसे पहला, ये है इन्वेस्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं? इन्वेस्टर पैसा डालते हैं, तो पूल इन देयर मनी, मतलब वो स्कीम में पैसा डालते हैं। वो पैसा फिर किसके पास जाता है? वो स्कीम में पैसा जाता है, उसको मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर। अभी फंड मैनेजर क्या करेगा? वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा, नो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर वो सिक्योरिटीज़ क्या करती हैं? मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका डेली प्राइस ऊपर नीचे होगा, वो क्या करेंगी? जनरेट करेंगी। क्या करेंगी? जनरेट रिटर्न्स। रिटर्न्स जनरेट करेंगी, और वो क्या किया जाता है? वो पास ऑन किया जाता है टू द इन्वेस्टर, ठीक है। अपना फीस वीस जो है, एक्सपेंस रेशियो निकाल के जो भी रिटर्न मिलता है वो क्या किया जाएगा? पास ऑन किया जाएगा टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। अभी है, अच्छा, इसमें म्यूचुअल फंड जो होता है वो बनाया कैसे जाता है? अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो होते हैं द स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो ये स्कीम का आइडिया लेके आते हैं। जैसे अभी मान लो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड है, तो इसमें स्पॉन्सर्स क्या होंगे? ठीक है, स्पॉन्सर्स कौन होंगे? जो ये आइडिया को डेवलप करते हैं, ये आइडिया जो स्कीम जो लेके आते हैं उनको स्पॉन्सर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कौन होते हैं? ये ऑब्वियसली ये वो होते हैं हु विल स्टेब्लिश द फंड एंड आस्क सेबी फॉर इट्स अप्रूवल। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो फंड को, मतलब ये स्कीम का उनका आइडिया होते हैं और ये सेबी से उसका अप्रूवल लेते हैं, स्पॉन्सर्स। फिर क्या होते हैं? ट्रस्टी होते हैं।
अब ये ट्रस्टी कौन होते हैं? ये ट्रस्टी, ये सब कुछ सभी के गाइडेंस में होता है। अभी ट्रस्टी कौन होते हैं? जो इन्वेस्टर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रस्टी होते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी शेयर हैं वो, है ना, आप जो भी ये म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर जो भी शेयर वगैरह खरीदता है या बेचता है, तो उसको रखने के लिए एक ट्रस्टी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे बनाए जाते हैं जो आपके फेवर्स में काम करते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर कुछ मतलब कुछ बड़े ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं ना, तो वो इनका अप्रूवल लेता है। तो ट्रस्टी मतलब स्पॉन्सर फ्रॉम द पब्लिक ट्रस्ट, जो क्या होते हैं, टू इंश्योर द फंड ऑफ द इन्वेस्टर आर बिंग प्रॉपरली मैनेज, मतलब जो आपका पैसा जो लग रहा है वो प्रॉपरली तरीके से लगाया जाए, ठीक है। फिर है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। अभी ये जो एएमसी जो होता है ये ट्रस्टी अपॉइंट करता है फॉर द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। तो तीन इसमें मैं ये खिलाड़ी आ गए हैं, एक तो स्पॉन्सर है, एक ट्रस्टी, और दूसरा क्या है, तीसरा एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ऊपर स्पॉन्सर से ट्रस्टी, बीच में म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और सेबी है। इतने लोग कंट्रोल करते हैं इसमें, ठीक है। इतने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद है की पर्सनली ऑफ एन एएमसी, मतलब जो स्कीम जो आ रहा है उसमें मेन मेन बंदे कौन रहते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग सीधा नाम पढ़ लेते हैं नीचे। एक तो सीईओ, वो फंड का, है ना, वो फंड का सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, ऑपरेटिंग कौन है ना, उसका सेल्स हेड कौन है, उसका हेड कौन है, इनकम, फिक्स इनकम का हेड कौन है, फंड मैनेजर कौन है, इक्विटी का है या डेट का है, कंप्लायंस का हेड कौन है, इन्वेस्टर्स से रिलेशनशिप ऑफिसर कौन है, ये सब की पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट कौन करता है? सबसे पहले तो कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी क्या है? सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड ऐसे सेपरेट सेगमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। और ये क्या बनाता है? ये रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है सारे एएमसीज के लिए। और एक दूसरा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एएमएफआई। ये क्या है? एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ये मेनली इसका एम क्या है? इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस फैलाना अबाउट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक एनजीओ की तरह है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन ये करता है? सेबी ही इम्पोज करता है उस पर, ठीक है। और ये एएमएफआई क्या है? ये प्रमोशन के लिए इन्वेस्टर्स को अवेयर करता है इसके बारे में। तो ये अलग अलग क्या करता है? प्रोग्राम कंडक्ट्स करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है लोगों में अबाउट द स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अच्छा, अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी है बनाने की एएमएफआई? तो इसका आंसर है द आउटलाइन द एथिकल एंड यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग अंडर द एसोसिएशंस। एक ये क्या है? एक एथिक्स और एक यूनिफॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बना दे, सेट कर देता है, ताकि क्या, एक पूरा इंडस्ट्री में एक पूरा एक स्टैंडर्ड और एथिक्स बन जाए। तो ये वो करता है, ये एनकरेज करता है मेंबर और इन्वेस्टर्स को टू फॉलो द क्या, टू फॉलो द एथिकल एक्टिविटीज़, है ना। और ये क्या करता है? टू गेट एएमसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर एंड अदर बॉडीज इन्वॉल्व इन द कैपिटल मार्केट टू कंप्लाई विद देयर गाइडेंस, है ना। ये इन्वेस्टर्स को भी गाइड करता है। एंड रजिस्टर कंप्लेन अगेंस्ट द फंड मैनेजर और द फंड हाउस, और ये जो भी इन्वेस्टर्स की कंप्लेन है वो सब रजिस्टर करता है ये, ठीक है। और ये क्या करता है? टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑन म्यूचुअल फंड सेक्टर एंड कंडक्ट रिसर्च एंड वर्कशॉप ऑन वेरियस फंड, है ना। तो ये क्या करता है? ये मेनली, इन शॉर्ट में बताऊँ, सेबी क्या करता है? सेबी रूल्स वगैरह बनाता है इनके लिए, है ना। सेबी के अंडर में आते हैं सारे एएमसी वगैरह। ये एएमएफआई का क्या रोल है? ये एक्चुअली में अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। अवेयर करता है एक तो, ठीक है।
और ये लोगों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए वर्कशॉप और ये सब कंडक्ट करता है, रिसर्च पेपर कंडक्ट करता है, ये सारे काम करता है, ठीक है। और आपके जो कंप्लेंट वगैरह है वो भी रजिस्टर करता है, ठीक है। अभी है यहाँ पे व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब ये राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो इन्वेस्टर्स को दी गई हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले राइट्स की बात कर लेते हैं। व्हेन एन इन्वेस्टर डिसाइड टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम, द इन्वेस्टर हैज़ द राइट टू गो थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये आपका राइट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके राइट्स में है। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो फंड हाउस को पब्लिश करना रहता है, तो वो आपका राइट है। फिर दूसरा है, जो इन्वेस्टर है वो एंटाइटल है टू रिसीव द की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, है ना, जो ऑफर डॉक्यूमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म समरी जिसको बोलते हैं, वो भी राइट्स में आता है, वो आपको मिलता है, ठीक है। फिर है, आपको राइट है टू नो आप कमीशन कितना, मतलब आप अगर रेगुलर फंड खरीदते हो तो आप कितना कमीशन पे कर रहे हो अपने एडवाइज़र को, वो सब आपको जानने का हक है, ठीक है। फिर एनुअल रिपोर्ट जो रहती है म्यूचुअल फंड की, है ना, वो आपको मिलने का राइट है एक तो, ठीक है। और जो भी आप एसआईपी करोगे या लमसम करोगे या जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, वो आपको ईमेल आए, एसएमएस आए, वो आपका हक है एक तो, वो आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ऐसा नहीं है सब राइट्स ही राइट्स, कुछ आपका ड्यूटी भी बनता है उसमें। ड्यूटी क्या है, आपको पहले तो अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी चाहिए। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना रहेगा, ईमेल आईडी करना रहेगा, ताकि वो लोग मैसेज आपको भेज सकें और ईमेल कर सकें। और आपको अपना पूरा प्रॉपर नॉमिनेशन करना चाहिए, है ना, ये आपके ड्यूटीज़ में आते हैं, ठीक है। और आप जब स्विच कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा रहे हो, और आपको सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ने हैं, ये आपकी ड्यूटी में आता है, ठीक है। अभी गाइस की पॉइंट्स क्या हैं इसके, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। की पॉइंट्स क्या है, इट्स अ समरी ऑफ द होल चैप्टर। तो पहला है, जो भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का, वो कितने चीज़ों से बनता है। एक तो स्पॉन्सर्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी एंड कस्टेडियंस। अभी कस्टेडियंस क्या होता है, कस्टेडियंस होता है जिसके पास आपके शेयर्स रखे जाते हैं, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन स्पॉन्सर इन द सेटिंग अप ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। स्पॉन्सर्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ओनली सेबी अप्रूव्ड एएमसी कैन इन्वेस्ट इन वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। जो सेबी अप्रूव जो करता है एएमसीज को, वही जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है इन द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और है, जो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन कंप्लायंसेस विद द रेगुलेशन ऑफ सेबी। अच्छा, इसमें सेबी का नाम बहुत बार आ रहा है, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीमें हैं, एएमसी हैं, इनको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। और बाद में ये एएमएफआई है, ये क्या है, एक म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है जो काम क्या करती है, अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करती है, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये चैप्टर नंबर 6 है। अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका आंसर आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, या कुछ भी इससे आपका लाइफ चेंज होता हो, या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप उसमें पूछ सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। मैं लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे नंबर याद नहीं है, शायद 6 नंबर का क्वेश्चन था वो, कि एसटीटी किस में अप्लाई नहीं होता है। एक तो था इक्विटी, तो उसमें तो लगता है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में भी लगता है, क्योंकि वो खरीद क्या रहे हैं, इनडायरेक्टली इक्विटी खरीद रहे हैं ना, इक्विटी डेट। और
दो में मैं आपसे पूछा था, डेरिवेटिव्स है या डिबेंचर्स हैं। तो गाइस उसका जो आंसर है, डिबेंचर्स इज नथिंग बट द बॉन्ड। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसटीटी लगता है, तो म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं ना वो म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड पे लगता है, तो क्या इस पे भी लगता है, बॉन्ड्स पे भी एसटीटी लगता है जब भी आप खरीदते हो या बेचते हो उसको। ठीक है, तो उसका जो आंसर था एसटीडी किस पे अप्लाई नहीं होता है, उसका आंसर है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स पे ये नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें डिलीवरी नहीं होता है। डेरिवेटिव्स इज द डेराइव वैल्यू फ्रॉम द शेयर और देयर रेस्पेक्टिव थिंग। ठीक है, डेरिवेटिव एक्चुअली में उनका खुद का कुछ वैल्यू नहीं होता है, वो डेराइव करते हैं अपना वैल्यू फ्रॉम सम अदर यू नो थिंग। ठीक है, तो गाइस उसका आंसर था डेरिवेटिव्स। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला, द 3 टायर ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ ए म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन सीक्वेंस, विच बॉडी रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। Which among them is not the objective of AMFI? Which of the following is not a right of the investor? Which of the following is a duty of an investor? Thank you guys for watching this video. ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, मैं इस सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।